Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is concept of parabola. Dear student, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपके पास है पैराबोला। पैराबोला के जो आपके पास बेसिक कंसेप्ट है उसको आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे वो आपके पास है पैराबोला। सबसे पहले पैराबोला की जो शेप है जिस तरह क्रिएट होती है, जिस तरह आपके पास पैराबोला पे जाने से पहले थोड़ा सा आप सर्कल की शेप के बारे में सुन लें। आपके पास सर्कल की जो शेप बनती है बेसिकली एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके आपके पास अराउंड पॉइंट ऐसे अराउंड किए जाते हैं, जिस तरह कंबाइन किए जाते हैं जिसका आपके पास जो हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उस फिक्स पॉइंट से वो कांस्टेंट होता है। तो फिर आपके पास जो शेप बनती है वो आपके पास सर्कल की शेप बनती है। इसी तरह आपके पास पैराबोला की भी डिफिनीशन है। पैराबोला की डिफिनीशन आपके पास कुछ इस तरह है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स लाइन होता है, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ठीक है। फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरह अरेंज किए जाते हैं। ये पॉइंट जो आपके पास होते हैं ये इस तरह अरेंज होते हैं जिसका आपके पास कोई भी पॉइंट आप इस पैराबोला पे लें तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो इस पॉइंट से और इस लाइन से, फिक्स लाइन से, ये आपके पास सेम होता है। मींस अगर आपको यहाँ पी पॉइंट लेना तो आपके पास जो पी एफ और पी आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ एम पॉइंट हो, पी एम, ये जो डिस्टेंसेस होंगे ना, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन आपके पास ये सेम होगा। कोई भी पॉइंट आप इसमें कोई भी पॉइंट उठा ले, ये पॉइंट इसका डिस्टेंस इस फोकस से और इस फिक्स लाइन से, इसी तरह इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस ये कांस्टेंट होगा, सेम होगा। इन यानी कोई भी पॉइंट आप इस पैराबोला में किसी भी जगह पे आप लें तो इसका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन आपके पास फोकस पॉइंट का डिस्टेंस आपके पास फोकस के साथ यानी पी एफ डिस्टेंस और पी एम डिस्टेंस, कोई भी आपके पास एम पॉइंट आप यहाँ ले ना तो इसका जो डिस्टेंस होता है ना वो आपके पास सेम होता है। अगर आपके पास इस तरह की शेप आपके पास क्रिएट होती है कि आपके पास फोकस के साथ उसका डिस्टेंस और फिक्स लाइन के साथ उसका डिस्टेंस आपके पास सेम हो, सो यहाँ से आपके पास एक पैराबोला क्रिएट होता है, ठीक है। पैराबोला के जो आपके पास इसमें जो डिफरेंट चीज़ें होती है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम पैराबोला के जो आपके पास आम लाइफ में आपके पास पैराबोला आप कहाँ मतलब आपको नज़र आता है। आपके पास लो स्पीकर होता है, जो लोड स्पीकर होता है, या आपके पास बैटरी होती है, उसकी जो शेप आपके पास होती है वो पैराबोला शेप इस तरह होती है आपके पास। या अगर आप कोई कोई बुलेट आप फायर करते हो, ठीक है, तो उसकी जो शेप आपके पास बनती है वो भी पैराबोला बनती है। इसी तरह अगर आप किसी स्टोन को थ्रो करते हो तो उसकी शेप भी आपके पास पैराबोला शेप बनती है। इस तरह डिफरेंट आपके पास जो पैराबोला होते हैं ना वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब आप बात आ जाती है पैराबोला की, आपके पास डिफरेंट जो आपके पास पैराबोला में डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल हम एक पैराबोला बनाते हैं और फिर उसमें डिफरेंट जो आपके पास चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एंड वाई एक्सेस है, यहाँ एक पैराबोला बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड पैराबोला बना लेते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला वो पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। अभी बात करते हैं कि इसका वर्टेक्स कैसे कहते हैं। सबसे पहले आपके पास जो ये फिक्स जिसकी बात अभी हमने की है, फोकस की बात कर लेते हैं। फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ठीक है। फिर आपके पास बात आ जाती है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के अलावा आपके पास वर्टेक्स, जिस आपके पास याद रखें आपके पास एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन आप लगाएं ना, अभी तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास पैराबोला फॉर एग्जांपल इस तरह होता, ये फिक्स लाइन हो, ठीक है, और एक पैराबोला आप इस तरह ड्रा कर दें जो आपके पास एक्स एंड वाई एक्सिस पे ना हो, उससे कुछ हट के आगे पीछे हो, ठीक है। तो आपके पास फिक्स पॉइंट और फिर वर्टेक्स से और फिर फोकस से एक लाइन जो पास होती है ना, इसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस टाइम आपके पास एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला।
एक्सिस ऑफ पैराबोला हम किसे कहते हैं? वो लाइन जिस पे आपके पास फोकस, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स लाई करें और साथ वो परपेंडिकुलर हो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन को, तो उसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ आपके पास लाइन जो आपके पास एक्सिस लाइन है ना, यही आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है आपके पास, ठीक है। यहाँ एक और बात याद रखें कि आपके पास जो फिक्स लाइन है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं और जो आपके पास फोकस है, इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, वो भी आपके पास वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स। या आपके पास वर्टेक्स एक ऐसा लाइन होता है जो आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला को टच करता है। दोबारा मतलब सुन लें, आपके पास वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां आपके पास पैराबोला, आपके पास पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला को टच करे, ठीक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला को जब पैराबोला टच करता है, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। या फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लाइन का जो मिड पॉइंट होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक, वर्टेक्स कहते हैं। अब आपके पास बात आ जाती है इसमें जो बाकी आपके पास चीज़ें हैं, एक आपके पास जो फोकस होता है, इससे आपके पास अगर एक लाइन पास करे जो पैरेलल हो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन के, एक ऐसा लाइन जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन का पैरेलल हो, ठीक है, और आपके पास वो फोकस से पास भी करे, ठीक है, तो इस किस्म के लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लें, आपके पास लेटस रेक्टम एक ऐसा लाइन होता है जो आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला को परपेंडिकुलर होता है और जो पैरेलल होता है आपके पास किस चीज़ के? आपके पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन के, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो आपके पास है एक्सिस ऑफ पैराबोला भी आपके पास हो गया। आपके पास पैराबोला के आपके पास डिफरेंट शेप यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आपके पास पैराबोला इस टाइप भी होता है आपके पास, जो आपके पास सामने नज़र आ रहा है, ओपन आपके पास राइट साइड पे हो, ठीक है, या आपके पास ओपन टू लेफ्ट साइड पे आपके पास हो, ठीक है। आपके पास एक ऐसा पैराबोला जो ओपन अपवर्ड हो आपके पास हो, ठीक है, या एक्सिस ऑफ आपके पास जो एक पैराबोला है वो ओपन डाउनवर्ड हो, ठीक है। 4 टाइप आपके पास पैराबोला एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है, ये जो ओपन राइट साइड पे हो उसके जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है आपके पास। जो आपके पास लेफ्ट साइड पे ओपन है, इसका आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है। जो अपवर्ड ओपन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ठीक है। और आपके पास जो डाउनवर्ड ओपन है, इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, मतलब नेगेटिव साइड पे होगा, सो उसके साथ आप माइनस साइन लगाओगे, ठीक है। ये तो चंद बातें आपके पास किस चीज़ की हो गई, आपके पास पैराबोला की जो बेसिक चीज़ें आपके पास है उस पर हमने बात कर ली। अब हम इस पैराबोला को मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने आने वाले और लेक्चर में कि आपके पास पैराबोला के जो इक्वेशन आपके पास होता है उसको किस तरह क्रिएट किया जाता है, डिराइव किया जाता है, और फिर आगे इसमें और जो आपके पास डिफरेंट चीज़ें और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे वो हम अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त में मिल सके।